हमारी भक्ति मीरा जैसी होनी चाहिए। अगर संसार को देखोगे तो भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। हम दिन में भोजन कितनी बार करते हैं? जोर से बोलो मेरी माँ। आज और परेशान करूंगा अभी थोड़ी देर। अशोक जी थोड़ी देर और अपनी मैयाओं को मैं परेशान करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा फिर तो। पत्ता टूटो डाल से और ले गई पवन उड़ाए, ओ अब के बिछड़े कब मिले, और दूर पड़े गो जाए। पता नहीं ठाकुर जी की कब इच्छा हो और कब हमारा मिलना हो, तो आज और परेशान कर लें। भोजन कितनी बार करते हो दिन में? 3 बार। 3 बार तो हो ही जाता है। सुबह को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सुबह को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वो सुबह नाश्ता करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। मैया इंग्लिश आती नहीं है और जो भाषा आती ना हो वो बोलनी नहीं चाहिए। किसी सज्जन को अंग्रेजी बोलने का शौक था तो उन्होंने 4 शब्द सीख लिए इंग्लिश के। कौन कौन से? यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब वो कहीं जाएं ये 4 शब्दों का प्रयोग करें। एक बार क्या हुआ, ट्रेन में सफर कर रहे थे। अब ट्रेन में सफर कर रहे थे तो किसी सज्जन की अटैची खो गई। अब वो उस अटैची को ढूंढते हुए उसी सज्जन के पास पहुंच गए जिनको अंग्रेजी बोलने का शौक था। उन्होंने कहा क्या तुमने हमारी अटैची देखी? तो वो भी मन में सोचने लगे बढ़िया मौका है बाहर अंग्रेजी बोलने का। तो उन्होंने कहा यहीं बोलना सही रहेगा। उन्होंने कहा अटैची देखी क्या? कि यस। क्या कहा? यस। तो उसने कहा लाओ वापस कर दो। उसने कहा दूसरा शब्द भी बोल देता हूं। उसने कहा नो। उसने कहा बड़ा अजीब इंसान है, हमारी अटैची देखी है और बता नहीं रहा, दे नहीं रहा। उसने कहा बहुत मारूंगा अगर नहीं दी तो। उसने कहा तीसरा भी बोल देता हूं। उसने कहा वेरी गुड। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। उसको गुस्सा आ गई जिसकी अटैची खोई थी। उसने खींच के थप्पड़ दिया। अब उसने कहा थप्पड़ तो पड़ ही गया, अब चौथा भी बोल देता हूं। उसने कहा थैंक यू। तो जो हमें आने नहीं चाहिए तो बोलनी भी नहीं चाहिए। तो कम पढ़ा लिखा हूं तो पूछ लेता हूं, बता दिया करो। तो सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया है ना, फिर उसके बाद दोपहर को क्या होता है? वो लंच के डिनर, लंच, हाँ जो भी होता हो दोपहर को किया। फिर उसके बाद शाम को भोजन। कितनी बार हो गए? 3 बार हो गया ना, इतना तो करते ही हो। और भजन, भजन कितनी बार करते हो? सच बोलना। 2 बार भी ढंग से करते हो? किसी किसी पे तो 2 बार भी नहीं हो पाता। महाराज इतना काम, सुबह उठो, बच्चों को टिफिन लगा करके दो, ये काम करो, फिर स्कूल जाओ, बाजार जाओ, ये करो, सारा दिन यूं ही निकल जाता है, टाइम ही नहीं लग पाता। अब क्या करें? कभी कमरे में बैठ जाना और बैठ करके एकांत में सोचना कि हमारा इस संसार में है क्या? क्या ये शरीर हमारा है? ये शरीर भी हमारा नहीं है मेरी माँ। अगर ये शरीर हमारा होता तो हमको आंखों से दिखाई देना बंद क्यों हो जाता? क्या ये कान हमारे हैं तो कानों से भी सुनाई देना बंद हो जाता है? तो ये हाथ हमारे हैं तो हाथ पैर भी टूट जाते हैं, ये भी हमारे नहीं है तो हमारा क्या है? के दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी।
इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। जो गरीब व्यक्ति होता है ना, वो कहता है कि पैसे वाले सुखी हैं, लेकिन पैसे वालों से पूछा जाए तो महाराज हम भी सुखी नहीं है। पैसा तो है पर अपनी इच्छा के अनुसार हम भोजन भी नहीं कर पाते हैं, सूखे फुल्का खाने पड़ते हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ज्यादा घी खाओगे तो। पैसे वाला भी सुखी नहीं है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, वो कहता है कि सुख तो राजा को है, लेकिन राजा कहता है हम तो छोटे मोटे राजा हैं, सुख तो महाराजाओं को है। लेकिन महाराजाओं को, प्रधानमंत्री को भी पूछा जाए ना तो वो भी कह देगा हमें कहाँ सुख है, हजारों टेंशन है हमारे पास। लेकिन तो सुखी कौन है कि तुलसीदास विचार करें। तुलसीदास जी अपने शब्दों में कहते हैं कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना समस्त संसार दुखी है। परमात्मा के भजन के बिना कोई भी सुखी नहीं है। सुखी तो सिर्फ परमात्मा के दास हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम जी के दास। कोई तन से दुखी है, बीमारियों ने जकड़ रखा है। कोई मन से दुखी है, बच्चे नहीं सुनते, कभी बहू नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, कोई धन के बिना दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको परिपूर्ण सुख हो। थोड़ा थोड़ा दुख हर किसी को है। सुखी राम जी के दास। जो परमात्मा के भक्त हैं, सुख तो केवल उनको ही है। भगवान कहता है कि संसार तुमको क्या कह रहा है उस पर ध्यान मत दो, संसार की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन कलयुग का मानव मानो तैयार रहता है। अगर किसी ने हमको कुछ कह दिया तो जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। इसने हमको कह क्यों दिया, लेकिन मेरा गोविंद कहता है अगर किसी ने तुमको कुछ कहा है तो उससे एक ही बात कहो, क्या कि तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। अरे हम उसको अगर गाली दे देंगे तो क्या हो जाएगा। मेरी माँ एक बात जान लीजिए, पहले ये जब दूरभाषणी यंत्र नहीं थे